राजस्थान का बजट सत्र खत्म हो चुका है और बजट सत्र खत्म होने के बाद तमाम जो विधायक है अपने अपने फील्ड में फिर से मौजूद हो चुके हैं। और इस बजट सत्र में क्या क्या उम्मीदें बजट को लेकर रही थी, अपने एरिया को लेकर है, अब विधायक है पूरा अपने आमजन के बीच में है वो रखेंगे। हमारे साथ सीयू विधायक रविंदर सिंह भाटी है कि इस बार जो बजट सत्र है बहुत ही प्रदेश की सरकार कह रही है कि उम्दा रही है, लेकिन सीयू को कुछ नहीं मिला। और आपके क्षेत्र में आपने कई बार मांग उठाई कि आमजन को है वो कुछ नहीं मिला है, तो मुझसे है लेकिन हमारी जनता से नहीं है। तो क्या इस बजट को मानते हैं आप? निश्चित रूप से कि एक कह करे कि एक परब तो बीतणु चाहिए, तो एक यार परब बीतण दियो। और रही बात दूसरी, जो इन्होंने किया है, जो सेव को नजरअंदाज किया, सेव के लोग आने वाले समय में इसका जवाब भी देंगे। और जाहिर सी बात है कि अभावों में रह रहे लोगों को, सीमांत के लोगों को बजट की विशेष जरूरत थी। पर चलो आपने नहीं दिया, पर हम एनजीओज के साथ में अटैच होकर या सीएसआर फंड्स के मार्फत और तमाम जो भी फंड्स हैं उनके मार्फत काम करवाने का प्रयास करें। विधानसभा में देखने को मिला कि रविंदर सिंह भाटी का जब उद्बोधन होता था या प्रश्नकाल होता था तो बहुत ही उम्दा होता था, आमजन की बात रखते थे। तो क्या पक्ष विपक्ष है उसमें आपके बीच में काफी कटाक्ष की है उस मुद्दों को लेकर, तो उसको लेकर ठीक है, सदन के अंदर चलता रहता है। पर जाहिर सी बात है कि मेरा धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता की और विशेषकर सीमांत के लोगों की बात को प्रदेश की सरकार के सामने, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूं। मैंने मेरा प्रयास किया और निश्चित रूप से जो सवाल की हैं उनका परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। पानी बिजली बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी सीमावर्ती क्षेत्र के कई गांव हैं जहां पानी और बिजली नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि आपने सदन में कई बात रखी है, उन बातों का क्या महत्व रहेगा? देखिए, पानी बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, पूरे सीमांत में है। और अभी बिजली की समस्या तो पूरे लगभग बाड़मेर जैसलमेर में चल ही रही है। पानी की समस्या तो हर समय होती है। और अभी बीच में जो हीट वेव का, जो गर्मियों के जो दिन थे, उसमें पानी की स्थिति हमने देखी। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन था कि आप जो पुराने स्रोत हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार रखें, मेंटेन रखें, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ पानी की किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहे। और जो पानी के प्रोजेक्ट हैं, जो नर्मदा है या लिफ्ट कैनाल है या इंदिरा गांधी है, इनके जो एक्सटेंशन से लेके और तमाम चीजें जो रुकी हुई है, ये समय रहते होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पीने के लिए पानी समयबद्ध तरीके से मिलता रहे। विधानसभा में गूंज उठी, कई बार हॉट टॉक हुई आपकी कई लोगों के साथ, तो इन हॉट टॉक को आप क्या मानते हैं? और किस तरीके से रिफाइनरी का मुद्दा है वो भी उठा था कि रिफाइनरी में बहुत बड़ा, कई लोगों ने है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो आगे चलकर रिफाइनरी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी हमारे सीमांत के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन होना चाहिए। आज के समय में कई सारे युवा है जिनको उम्मीद थी कि साहब हमें रोजगार मिलेगा, पर नहीं मिल पा रहा। ये हम सभी के लिए एक विचार का है कि जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार कैसे दिलवा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिफाइनरी में रोजगार के साधन हमारे यहाँ पे स्थानीय युवाओं को मिले, इसके लिए हम प्रयास भी करें। बाहरी लोग लगातार जिस तरह से कंपनी आ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? आगामी दिनों में किस तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता है तो स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके? जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चेतना की कमी है, साथ ही साथ राजनेताओं और आम जनता का ये एक मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहूंगा कि निश्चित रूप से स्थानीय युवाओं को रोजगार में वरीयता मिलनी चाहिए। अगर हरियाणा और तमाम कर्नाटका जैसे स्टेट अगर स्थानीय युवाओं के लिए अगर इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए। तो उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे और धरातल पे भी और सदन में भी, सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से इन युवाओं की बात को मजबूती से रखा जाएगा। ओरण को लेकर काफी संघर्ष चल रहा है कई इलाकों में, जिस तरीके से ओरण बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियों को ओरण की जमीन को दिया जा रहा है। तो ओरण को लेकर क्या पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जो जल्द से जल्द ओरण को जो देव भूमि है उसमें है वो एक नया नियम कायदा बन जाए? देखिए, ओरण भूमि जो है वो राजस्व में दर्ज करने के लिए कई सारे साथी जो संघर्षरत हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ निश्चित रूप से उनको राजस्व में रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि ये जो भूमि है ये बचाई जाए। और आज मल्टीनेशनल कंपनीज की सबकी नजर इस भूमि पे है, तो हम जितने भी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में रहेंगे और आगे भी इनके साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आगामी जिस तरीके से पंचायती राज और निकाय चुनाव आ रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी आगामी चुनाव के लिए कितने तैयार है, किस तरह अपना रुख है वो रखेंगे? पूरे तरीके से तैयार है, जनता के साथ में, जनता का जो आदेश रहेगा उसकी पालना करेंगे। और एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से बजट में जिस तरीके से सीयू को कुछ नहीं मिला, रविंदर सिंह आगे किस तरह से रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से कि अब आगामी जिस तरह से कोई सत्र शुरू हो तो अधिक से अधिक जो सीयू की जनता को या सीमावर्ती जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो क्या आगे पॉलिसी रहेगी? निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेंगे और कई सारे नई चीजें कैसे डेवलपमेंट करवा सकें उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जनता ने पूरे भरोसे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में हमें चुना है
और उनके लिए पूरी मजबूती से काम भी करेंगे। मुकेश भाकर के निलंबन को आप क्या मानते हैं? साथी विधायक हैं, निलंबन जो अवधि है ये बहुत लंबी है, कम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि कोई अगर गलती की है तो उनको उनकी सजा भी मिलनी चाहिए, पर ये निलंबन है जो बहुत लंबा है, लंबा निलंबन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे साथ श्री विधायक रविंदर सिंह भाटी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सदन में कई मुद्दों को लेकर है वो चर्चा की गई है और आगामी जिस तरीके से निकाय चुनाव या पंचायती राज चुनाव आएंगे उसके लेकर जो जनता की राय होगी उनके साथ चला जाएगा और कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए कहीं आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।